नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिजाब और नकाब पर बहुत तमाशा इस देश में हो चुका है। आने वाले दिनों में और होंगे, क्योंकि यह खास राजनीतिक धारा को बुर्के से आजादी में लोकतंत्र की आजादी नजर आ रही है। वो निश्चित तौर पर मुसलमान विरोधी हैं, लेकिन जो लोग हिजाब के खिलाफ कटार उठाए घूम रहे हैं, वो जरा अपना भी इतिहास देख लें। उनके चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिलेगी और वो उच्च सवर्ण हिंदू हैं, लेकिन वो नहीं बताएंगे कि उनके पुरखों ने जाति के नाम पर औरतों को अपना चेहरा और माथा तो छोड़िए, अपने स्तन तक नहीं ढकने दिए हैं। आपको यह बात अजीब लग सकती है, हैरानी हो सकती है, लेकिन हिजाब की खिलाफत करने वालों के पुरखों ने दलितों को कमर के ऊपर कपड़ा नहीं पहनने दिया है। अगर कोई औरत यह गुस्ताखी कर देती थी तो सरेआम उसका ब्लाउज फाड़ दिया करते थे, और यह उनका अधिकार था, कानूनी अधिकार। इसके विरोध में एक दलित औरत ने अपने दोनों छातियां काटकर अफसरों के सामने पेश कर दिया था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं यह सुनकर, लेकिन जो सच है वो सच है, और यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 17वीं शताब्दी में दक्षिण के त्रावणकोर राज्य का एक प्रतापी हिंदू राजा हुआ करता था, मार्तंड वर्मा। उसने दलित और पिछड़ी जाति की औरतों पर ब्रेस्ट टैक्स लगा दिया था, यानी स्तन कर। उसने कानून बना दिया था कि निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती हैं। उसके हिंदुत्व के घिनौनेपन की हद यह थी कि अफसर और ऊंची जाति के लोगों के सामने से जब दलित और पिछड़ी जाति की औरतें गुजरती थीं तो उन्हें अपना स्तन खुला रखना पड़ता था, और अगर महिलाएं छाती ढकना चाहें तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। इसमें भी दो नियम थे। यह टैक्स भी आकार के हिसाब से तय होता था। इस टैक्स को मूलाक्रम कर कहते थे। नादर वर्ग की महिलाओं ने कपड़े से सीना ढका तो हिंदुत्व धड़कने लगता था। इसकी खबर फौरन राजपुरोहित तक पहुंच जाती थी। पंडित हिंदुत्व को बचाने के लिए बेचैन हो जाते थे। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर निकलता था, जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी, और वो उसी से औरतों के ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था। इसके बाद उस फटे हुए ब्लाउज को पेड़ पर टांग दिया जाता था, जिससे कोई और औरत आगे से अपने स्तन ढकने की गुस्ताखी न करे। हिजाब के खिलाफ वही लोग एक बार फिर से लाठी और कटार लेकर निकले हुए हैं। उनके क्रूर चेहरों को पहचानिए कि संस्कृति और सभ्यता के नाम पर वो देश को कहां ले जाना चाहते हैं। कमर से ऊपर कपड़े न पहनने का कानून केवल दलित जातियों की औरतों के लिए नहीं था, दलित पुरुषों के लिए भी था। कमर से ऊपर कपड़ा पहनने के लिए दलितों को टैक्स भरना पड़ता था, और तो और निचली जाति के लोगों को सिर उठाकर चलने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, वरना उन्हें हमेशा अपनी निगाहें ऐसे नीची रखनी पड़ती थी। लेकिन एक दलित औरत थी जिसने इस प्रथा के खिलाफ ऐसी बगावत की जिसकी सदियां कर्जदार रहेंगी, और यह बात केवल 200 साल पुरानी है। नादर जाति की उस महिला का नाम था नांगेली। उसने ऐलान किया कि वह स्तन भी ढकेगी, सिर उठाकर भी चलेगी, और इसके लिए टैक्स भी नहीं देगी। इसने इलाके के पंडितों और क्षत्रियों को आक्रोश से भर दिया। आधुनिकता के नाम पर हिजाब और पर्दे के दूसरे तरीकों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जरा ध्यान से सुने इसको। नांगेली की बगावत की खबर अफसरों तक पहुंची। वो उसके गांव चिरथला पहुंचे। नांगेली के पति चिरकुंडन ने भी कह दिया कि वो अपनी पत्नी के स्तन ढकने और सिर उठाकर चलने के एवज में कोई टैक्स नहीं देंगे। बात राजा तक पहुंची। राजा ने इस बार बड़े अफसरों को चिरथला भेजा, और साथ में सिपाहियों का दस्ता। पूरा गांव यह देखने के लिए जमा हो गया था कि नांगेली और चिरकुंडन अब क्या करते हैं। गांव के चौपाल पर दोनों को हाजिर होने के लिए कहा गया। नांगेली अपना स्तन ढक कर पहुंची, चिरकुंडन भी सिर उठाकर पहुंचे। अफसरों ने कहा कि ब्रेस्ट टैक्स तो देना पड़ेगा, हमारे हिंदू हृदय सम्राट का आदेश है। नांगेली ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं लाती हूं टैक्स। नांगेली अपनी झोपड़ी में गई, और थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो वहां खड़े लोगों का चेहरा सफेद पड़ गया। नांगेली केले के पत्ते पर अपना कटा हुआ स्तन लेकर खड़ी थी। उसके बदन से खून का फव्वारा छूट रहा था। नांगेली जमीन पर गिर पड़ी और उसकी जान चली गई। अफसर और सिपाही यह दृश्य देखकर वहां से भाग खड़े हुए। नांगेली की मौत के बाद उसके पति चिरकुंडन ने भी उसकी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी।
इसके खिलाफ दलितों ने विद्रोह कर दिया। औरतों ने नांगेली की शहादत के सम्मान में अपने स्तन ढकने शुरू कर दिए, सिर उठाकर चलना शुरू कर दिया और इसके एवज में टैक्स भरने से इनकार कर दिया। नतीजा त्रावणकोर के राजा को ऐलान करना पड़ा कि नादर जाति की महिलाएं बिना टैक्स के भी कमर के ऊपर कपड़े पहन सकती हैं। इसके बाद तो एजवा, शेनार, शनारस और दूसरी दलित जातियों ने भी विद्रोह कर दिया। लेकिन जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि स्तन ढकने के लिए हुए इस विद्रोह को दबाने में ब्राह्मण और क्षत्रिय घरानों की औरतें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। अंतिंगल नाम के राजघराने की एक औरत ने खुद एक दलित महिला का स्तन कटवा दिया था। जो लोग आज हिंदुत्व का झंडा लिए घूम रहे हैं उन्हें जरा हिंदुत्व का घिनौना इतिहास भी पढ़ना चाहिए। स्तन ढकने, सिर उठाकर चलने और यहां तक कि चिलचिलाती हुई धूप में सिर पर कपड़ा रखने के लिए भी दलितों पिछड़ों से टैक्स वसूला गया है, उन्हें पीटा गया है, उनकी जान ली गई है। यह सब कुछ हिंदुत्व को बचाने के नाम पर हुआ है। आतंक ऐसा था कि जिन इलाकों ने इसके खिलाफ बगावत किया उनके पीछे राजा से लेकर पंडित, पुरोहित, पुलिस सब पड़ गए थे। हजारों बागियों को पकड़े जाने के डर से श्रीलंका भागना पड़ा। उन्होंने वहीं के चाय बागानों में मजदूरी शुरू कर दी और फिर वहीं बस गए। इस पर लगाम तब लगी जब 19वीं सदी में अंग्रेजों का दखल बढ़ने लगा। 1814 में त्रावणकोर के दीवान कर्नल जॉन मुनरो ने ऐलान किया कि अगर महिलाएं ईसाई बन जाएं तो उन पर हिंदुओं का यह नियम लागू नहीं होगा, वो बिना टैक्स दिए स्तन ढक सकती हैं। मुनरो के इस आदेश से ऊंची जाति के लोग बौखला उठे। इस अकेले कानून की वजह से बहुत सारे दलितों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने महसूस किया कि इस कानून की वजह से सवर्ण अंग्रेजों के खिलाफ हो गए हैं। उसने इस नियम को खत्म कर दिया। नियम खत्म होते ही सवर्ण दलितों से बदला लेने पर उतर आए। नादर महिलाओं को निशाना बनाया जाने लगा। 2 महिलाओं को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनके घरों में आग लगा दी गई। चलती हुई दलित औरतों के कपड़े फाड़ दिए जाते थे। लेकिन दलितों ने विरोध जारी रखा। आखिरकार 1865 में इस पर फिर से रोक लगानी पड़ी। लेकिन कानूनी रोक के बावजूद लगभग 50 साल तक सवर्ण ताकत के जोर पर कलंक का टीका लगाकर घूमते रहे। क्या आप यकीन करेंगे कि नरेंद्र मोदी के राज में 2019 में एनसीईआरटी की 9वीं क्लास के इतिहास की किताब से इस संघर्ष के अध्याय को खत्म कर दिया गया। लेकिन अध्याय हटा देने से इतिहास नहीं बदल जाता साहब। नांगेली ने अपनी वीरता और साहस के दम पर करोड़ों औरतों को जो अधिकार दिलाया है उसे न भुलाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। किस हिंदुत्व की बात करते हो आप? अपना घिनौना इतिहास जरा पलट कर देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर हमारा हैंडल है article19_India, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।